यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के उन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। E2 वीजा के लिए आपको यूएसए में कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करना होता है। उस बिजनेस में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होता है कि आपको एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाना होता है E2 का, जिसमें आप अपने बिजनेस की तमाम प्रोसेसेस और अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट कर सको और उस बिजनेस प्लान की बेस पे E2 वीजा एजुकेटर आपके बिजनेस को रिव्यू करता है और उसी की बेस के ऊपर अपना वीजा डिसीजन जो है वो लेता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि E2 बिजनेस प्लान कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और इसमें किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड। Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसकी बेस पे यूएसए के ई वीज़ास E2 वीज़ास को परसू करना चाहते हैं। E2 इन्वेस्टर वीज़ा यूएसए का एक ऐसा ज़बरदस्त वीज़ा प्रोग्राम है जो कि ट्रीटी कंट्रीज़ के उन इन्वेस्टर्स के लिए है कि आपने सिर्फ एक बिज़नेस को अक्वायर करना है या एक नए बिज़नेस को स्टार्ट करना है, उसमें सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करनी है और उस बिज़नेस की बेस पे आप E2 वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि आपने एक बिज़नेस इन्वेस्ट कर लिया, आपने एक बिज़नेस परचेज कर लिया, अब आप वीज़ा ऑफिसर को उस बिज़नेस के बारे में कैसे कन्विंस करोगे कि वो बिज़नेस एक जो है क्वालिफाइंग बिज़नेस है जो E2 की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और वो बिज़नेस के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ यूएसए मार्केट में मौजूद हैं और आपके पास वो पोटेंशियल और वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उस बिज़नेस को सस्टेन कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इन तमाम चीज़ों को वीज़ा ऑफिसर को प्रेजेंट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ होता है उसको बिज़नेस प्लान कहते हैं। बिज़नेस प्लान E2 वीज़ा एप्लीकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो इन सम ऑफ द केसेस अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान जो है वो प्रेजेंट कर सके। तो बिजनेस प्लान आखिर होता क्या है, बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिजनेस प्लान आपके पूरे जो आपका बिजनेस हो, आपका जो प्रोसेस आपने जिस जिस मेथड से गुजर के आपने बिजनेस को प्रिपेयर किया है और आपके बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, इसमें मार्केट कंपटीशन जो है वो कितना है, आपके बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ जो है वो कितनी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक जो बुक लिखी जाती है वो बिजनेस प्लान के नाम से जानी जाती है। यू नो इन सम केसेस इट कैन बी वेरी कंसाइज, अराउंड 25-30 पेजेस की जो है वो एक पूरा जो बिजनेस प्लान तैयार होता है एंड इन सम सर्टेन सिनेरियोज डिपेंड्स ऑन द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज इट कैन गो अप टू 50-70 और 80 पेजेस एज वेल। तो एक बड़ी डिटेल्ड एनालिटिकल बुक जो है वो बिजनेस की प्रिपेयर होती है। बिजनेस प्लान में आपने सबसे पहले अपनी जो जर्नी है, आपका जो तमाम प्रोसेस है कि आपने कैसे बिजनेस सेलेक्ट किया, आपने कौन सा बिजनेस सेलेक्ट किया, वो बिजनेस का मॉडल क्या है, उस बिजनेस में आप क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो ऑफर करोगे, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, आपका जो यूनिट प्राइस ब्रेकअप्स हैं वो क्या है, आपका प्राइस सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसिंग सेलेक्ट की है, आपका जो पोटेंशियल मार्केट साइज है, टारगेटेड मार्केट साइज जो है वो आपका कितना है, आपका ओवरऑल इंडस्ट्री सेगमेंट साइज कितना है, बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, ये तमाम चीजें आप अपने बिजनेस प्लान में शामिल करोगे। इसके बाद आपने डिटेल के साथ ये एक्सप्लेन करना होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो इन्वेस्टमेंट्स का सोर्स क्या था, मनी ट्रेल्स उसके क्या थे, वो फंड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, कैसे ट्रांसफर हुए, कहाँ पे आपने लैंड किए, वो यूएसए में कैसे पहुंचे, आपने उस इन्वेस्टमेंट्स की जो अमाउंट है उसकी डिसबर्समेंट्स जो है वो कैसे की हैं, उसकी क्या कहाँ पे कितनी स्पेंडिंग्स की है, जिन चीज़ों पे आपने स्पेंडिंग की है उनकी बिजनेस में कितनी ज़रूरत थी, उनसे बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा, आपके बिजनेस के फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी विजन स्टेटमेंट क्या है, आपके मिशन स्टेटमेंट क्या है, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस गोल्स क्या हैं, आप ये तमाम चीज़ें जो है वो बिजनेस प्लान में ऐड करते हो। फिर इसके साथ आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है उस बिजनेस में कि आप उस बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो विजन्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपके पास क्या एक्सपर्टीज हैं, क्या स्किल्स हैं और आप
क्या स्टेप्स ऐसे फॉलो करोगे, आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो तमाम चीजें आप बिजनेस प्लान में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करोगे, ताकि आप वीजा ऑफिसर को ये कन्विंस कर सको कि आप बिजनेस में एंगेज हो और बिजनेस की सक्सेस को लेके बड़े कंसर्न्ड हो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि आपका मार्केट एनालिसिस क्या है, जब आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है, कि आपके एग्जिस्टिंग मार्केट में कितना कंपटीशन मौजूद है, आप उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, आप उस कंपटीशन को विन करने के लिए क्या क्या जो है वो करोगे। उसके बाद आपकी जो मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं, आप वो सारी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हो कि आपके मार्केटिंग गियर्स क्या होंगे, मार्केटिंग टूल्स क्या होंगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज क्या हैं, आप कब कब किस किस रिसोर्स को हायर करोगे, आपके वेंडर्स कहां से आएंगे, आपके सप्लायर्स कहां से आएंगे, कस्टमर्स को कैसे टैप करोगे। तो ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं, ये आप एक पूरा डिटेल्ड सर्वे के तौर पे ये आप अपने बिजनेस प्लान में ऐड करो। नेक्स्ट जो है, उसके बाद आप अपने मजीद जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं या जो आपके ऑपरेशनल मॉडल है आपके बिजनेस का, उसके बारे में तमाम डिटेल्स रखोगे। आपके इक्विपमेंट्स कितने थे, उन इक्विपमेंट्स की क्या वैल्यू थी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, ग्रोथ प्लानिंग क्या है, आप इस बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करोगे, आप इस बिजनेस को सस्टेन कैसे करोगे। ये तमाम चीजें जो है वो आपने अपने बिजनेस प्लान में ऐड करनी है। एंड देन नेक्स्ट जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान, विच इज योर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द डे वन, आपके बिजनेस की स्पेंडिंग से लेके, कैपिटल एक्सपेंसेस से लेके, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंसेस, इन तमाम के तमाम ब्रेकअप जो है वो आप पहले डालोगे। आपने टोटल जो है वो कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस के लिए कितनी जस्टिफाइड है, उस बिजनेस की सब्सटेंशियलिटी क्लॉज को मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर आपने उसमें यह मेंशन करना है कि आपके पास फ्यूचर ऑपरेशंस को जब तक आप यहां पे लैंड करोगे, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, उस बिजनेस के जो फ्यूचर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए आपके पास कितना ऑपरेटिंग कैपिटल मौजूद है, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और फिर जैसे आपने अपनी प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करनी है कि आपका बिजनेस किस स्टेज पे जाके प्रॉफिटेबल होगा, आपके इनिशियल एक्सपेंसेस कब से ब्रेक इवन करेंगे, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कब ब्रेक इवन करेगी, आप अपने जो करंट मंथली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो कैसे मीट करोगे, आपकी मार्केटिंग स्पेंडिंग कितनी होगी, आपका रेवेन्यूज कितने एक्सपेक्टेड है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने एक्सपेक्टेड है। ये आपको एक डिटेल्ड मार्केट सर्वे, रिसर्च और एनालिसिस करके आप एक अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करोगे। और ये जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, इट शुड आइडियली गो फ्रॉम 3 to 5 years। 5 years इज ऑफ कोर्स द रिकमेंडेड वन, कि आप 5 years का फिजिबिलिटी प्लान अपने बिजनेस का बड़ी डिटेल के साथ प्रिपेयर करोगे कि आपका बिजनेस आज से लेके नेक्स्ट 3 years and 5 years में where do you see your business going, and then whatever is your financial target and objective of your business in 5 years down the line, तो उसको प्लान करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो आप एग्जीक्यूट करोगे। तो इन दैट वे आप उसमें तमाम रिसर्च, एनालिसिस, आप फाइनेंसिस, आप फ्यूचर प्लानिंग्स, प्रोजेक्शंस, ये तमाम ऐड करने के बाद एक कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो आप प्रिपेयर करोगे, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस प्लान। और ये बिजनेस प्लान E2 में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द इंटरव्यूज एंड टू कन्विंस द वीजा ऑफिसर्स कि यू हैव गॉन वेरी डीप इन preparing your business, knowing your business and qualifying your business for E2 requirements. And you need to make sure कि आप अपने बिजनेस प्लान को you specially seek a professional help in preparing a business plan, आप उस प्लान की तमाम रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीटली फुलफिल कर सको। सो E2 से रिलेटेड, E2 बिजनेस प्लान से रिलेटेड या US बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।